नमस्कार दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन धर्म में। मित्रों, आज का जो प्रसंग है वह बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक है। मित्रों, क्या माता सीता की दो नहीं बल्कि तीन संतानें थीं। आप देख रहे हैं प्राचीन धर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी डर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रामायण की अधिकतर कहानियों में सीता जी की दो संतानें थीं, लव और कुश। श्रीलंका की रामायण की ऐसी कथा प्रचलित है जिसमें माता सीता की तीन संतानें थीं। इस कहानी के अनुसार भगवान श्री राम की अनुपस्थिति में माता पार्वती सीता माता से मिलने आई और उनसे रावण के बारे में पूछने लगी। माता सीता ने रावण की तस्वीर बनाकर माता पार्वती को दिखाई और उतने में ही श्री राम वहां पहुंच जाते हैं और रावण की तस्वीर देखकर श्री राम सीता माता पर गुस्सा हो जाते हैं और तभी वह अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को वहां बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम या तो सीता का वध कर दो या फिर इसे यहाँ से कहीं वन में छोड़ाओ। पर लक्ष्मण जी ऐसा नहीं करते हैं कि और उन्हें वन को ले जाते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। रास्ते में लक्ष्मण जी जब वापस आते हैं तब उन्हें एक जंगली जानवर दिखाई देता और लक्ष्मण जी उसका शिकार करके आते हैं और अपने और उसके बाद उनमें सनी तलवार को श्री राम को दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैंने माता सीता का वध कर दिया है। इधर सीता माता जी वन में अकेले गर्भवती अवस्था में डोल रही थी और वह कुछ समय के बाद महर्षि वाल्मीकि के पास जाती हैं और उनकी मौजूदगी में माता सीता ने अपने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही एक दिन माता सीता अपने बच्चे को वाल्मीकि के पास सौंपकर चली जाती हैं। अचानक वह बच्चा झूले से उतरकर नीचे गिर जाता है और जब महर्षि वाल्मीकि झूले में बच्चे को नहीं देख पाते तो वह चिंतित हो जाते हैं और कमल के पत्ते से एक नए बच्चे का जन्म देते हैं। जब तक माता सीता लौटी तो वह जमीन पर गिरे बच्चे को उठाया, पर जब उसने झूले में देखा तो वह हैरान रह गई। तब महर्षि वाल्मीकि ने दूसरे बच्चे के बारे में माता सीता को बताया। माता सीता ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि अगर तुम में सचमुच में शक्ति है, उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि दिखाइए और एक बच्चा पैदा करके कव्वाली जैसे इस धरती पर माता सीता को आश्वासन दिया कि तुम इन बच्चों को पालन पोषण कैसे करोगी। तो माता सीता ने उनसे कहा कि मैं दोनों बच्चों को अपने स्तन से दूध पिलाऊंगी और तीसरे बच्चे को अपने अंगूठे से। महर्षि वाल्मीकि ने तीसरे बच्चे को मोथा की घास से उत्पन्न किया। श्रीलंका में तीनों बच्चों का नाम संधु, लिंडा, माला बताया गया है। यह तीनों संतान 7 साल की उम्र से ही माता सीता के साथ रहे और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका में 3 महान राज्यों की स्थापना की। वैसे माता सीता के 3 पुत्रों के अलावा भी श्रीलंका की रामायण में कई वाल्मीकि रामायण से अलग है, जैसे हनुमान जी की जगह बाली का लंका में उपद्रव करना, आग लगाना आदि, और अकेले ही वनवास और श्री राम का अकेले ही वनवास जाना और बाली के द्वारा माता सीता को श्री राम के पास वापस लाना और रावण का अंत तक जीवित बच जाना। यह सब हमें श्रीलंका की रामायण की कथाओं में है कि राम कथा इतनी हसीन है, अंत है जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। तो मित्रों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह प्रसंग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।